नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा दिसंबर 2023 में होने वाली उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो देखिएगा आप हमारे इन 37 प्रश्नों में से कितने पे सही कर पाते, ये आपको आज देखना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। इस प्रैक्टिस सेट को आप करने के बाद आपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये पारित हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना। तो कौन बना था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, ये आपको बताना है। तो कौन बना था? तो ये बना था आराम शाह। कौन? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य केरल। कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी आंध्र प्रदेश की स्थापना, ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1953 में। कब? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है। तो कौन करता है राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन, ये आपको बताना है। तो ये करता है संसद, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने नागार्जुन कौन थे। तो कौन थे नागार्जुन, ये आपको बताना है। तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है ठोस की शुद्धता? तो ये की जाती गलनांक बिंदु से। किससे? गलनांक बिंदु से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था लिखने की कला को? तो ये विकसित किया था चाइनीजों ने। किसने? चाइनीजों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है। तो किस मंडल में होता है सबसे अधिक घनत्व? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारत में, ये आपको बताना है। तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो ये होता है 6 वर्षों। कितना? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में
लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा के सदस्य तो ये चुने जाते हैं महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था गुलाम वंश का अंतिम शासक, ये आपको बताना है। तो ये था क्यूमर्स। कौन सा? क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 15 के सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं सबसे कम, ये आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के तहत? तो ये किया था पाँच राजवंशों ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो कौन सा है सबसे बड़ा स्तनधारी, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ये ब्लू व्हेल मछली। कौन सी? ब्लू व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? तो कौन देता है एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म? तो ये देता है कंगारू। कौन सा? कंगारू देता है एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? तो इसका अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की संगमरमर का सूत्र है। तो कौन सा है संगमरमर का सूत्र? तो इसका सूत्र है CaCO3। कौन सा? CaCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो कौन सा इतिहासकार महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? तो ये आया था अलबरूनी। कौन? अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक, ये आपको बताना है। तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं, ये आपको बताना। तो ये संबंधित है जर्मनी से। किससे हैं? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है सैयद वंश का संस्थापक? तो ये माना जाता है खिज्र खां को। किसे? खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो कौन था लोदी वंश का अंतिम शासक? तो इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो किस ऋतु में होता है पौधे का विकास सबसे अधिक? तो पौधे का सबसे अधिक विकास होता है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको बताना है। तो ये इकाई है विद्युत ऊर्जा। किसकी? विद्युत ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने
फिल्म चोकर-बाली के निर्देशक कौन है? तो कौन है फिल्म चोकर-बाली के निर्देशक? तो इसके निर्देशक हैं ऋतुपर्णो घोष। कौन? ऋतुपर्णो घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है पागल बादशाह के नाम से? तो ये जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो कौन सी गैस भरी जाती है फुटबॉल के अंदर? तो ये भरी जाती है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है पंजशीर घाटी? ये आपको बताना है। तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे कृष्णदेव राय? ये आपको बताना है। तो ये थे बाबर के समकालीन। किसके? बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मालप्रभा परियोजना? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है मालप्रभा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। तो कितनी है भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या? तो ये है 8। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण होता है बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 77 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।